हेलो दोस्तों, अदिति द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा 7 चैप्टर हो चुका है। आज लास्ट है, 8वां चैप्टर है जिसमें कि हमारा मिसलेनियस होगा आज। और हम जो है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ा रहे हैं। और जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्लास फिजिक्स से ही शुरू हुआ है और हमारा आज फिजिक्स का लास्ट क्लास होगा। आज जो है विविध का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार डिक वेट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रडार के आविष्कारक थे टेलर एवं यंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो ये हमारा हो जाएगा डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था जिन्होंने क्या चीज का खोज किया था? डायनामाइट का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है, त्वरित चालक के आविष्कारक हैं। ये हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे एल वेयर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये हमारा हो जाएगा, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार ये राइट ब्रदर्स ने किया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज जो है डैमलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का विकास जो है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो ये हो जाएगा हमारा वर्न वॉन ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार टी एच मेमन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है नोल और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हमारा हो जाएगा जे पार्किंस पेनिसिलिन। ये हमारा जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, कौन है? ये हो जाएगा बैबेज। कंप्यूटर का जनक माने जाने वाले व्यक्ति हैं बैबेज। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का आविष्कार हमारा फ्रैंक व्हीटले ने किया था। फ्रैंक व्हीटले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है,
माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा माइक्रोफोन का आविष्कारक जो है ग्राहम बेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर के आविष्कारक हैं, ये हो जाएगा ब्रॉडशो। ब्रॉडशो। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा। सॉरी, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो हमारा हो जाएगा टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? ये हो जाएगा हमारा सोल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। सेफ्टी लेंस के आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा डेवी। सेफ्टी लेंस के आविष्कारक कौन है? तो डेवी। अगला हमारा है विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्ता एवांगेलिस्ता टोरिसेली एवांगेलिस्ता और टोरिसेली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट एवं मॉसली ने की। एकर्ट एवं मॉसली ने की। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मॉसली ने की। अगला हमारा क्वेश्चन है एलईडी का आविष्कार किसने किया? तो एलईडी का आविष्कार जो है निक होलोनियाक ने किया। निक होलोनियाक ने किया है एलईडी का आविष्कार। अगला हमारा है मशीन गन का आविष्कार किसने किया? तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल द्वारा ने किया गया। जेम्स पकल के द्वारा किया गया है। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स पकल के द्वारा किया गया है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार जीलेट ने किया है। जीलेट ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा हमारा फॉरेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ये हो जाएगा मार्टिन कूपर ने मार्टिन कूपर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी का आविष्कार बोल्टा ने किया। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बोल्टा ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। यह हमारा हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट। मैडम क्यूरी और डायनामाइट, क्योंकि मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कार नहीं किए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा गलत युग्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा होगा क्वेश्चन डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया। रुडोल्फ ने किया है डीजल इंजन का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला हमारा है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया है। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। वर्षा की अम्लता जो है किसके द्वारा मापी जाती है? तो वर्षा की अम्लता pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है किस चीज को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर का आविष्कार। पायरोमीटर का आविष्कार मापने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान। पायरोमीटर का किस क्या चीज को नापने में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा सोनार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो टैकियोमीटर दाबांतर। दाबांतर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ये हमारा हो जाएगा गैसों के दाब का। ऑप्शन नंबर बी। अगला है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? वायु की दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा हमारा अल्टीमीटर। निम्न में किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी। कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में। ऑप्शन नंबर बी। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। एक उड़ते हुए चक्के की गति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको प्रयुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा परमाणु को।
अगला है कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलीज नालिका का प्रयोग जो है एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन ऑप्शन नंबर बी। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। अगला है हैग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हैग्रोमीटर वायुमंडल में व्यक्त आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ये हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है फेदोमीटर का उपयोग। समुद्र की गहराई मापने में क्या चीज का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। वेस्टर्न ब्राइट्स से क्या मापा जाता है? वेस्टर्न ब्राइट्स से क्या मापा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोध मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेस्टर्न ब्राइट से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा परमाणु घड़ियां का। परमाणु घड़ियां का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है क्या चीज में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम नापने में। तापक्रम नापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम मापने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो ये हो जाएगा ए मीटर। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो ए मीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ।
झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म को सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ब्लैक बॉक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ये हो जाएगा हमारा काला बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति निम्नलिखित किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति, तो ये हो जाएगा हमारा एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। अगला है, टैकोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? टैकोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा घूर्णन गति को मापने के लिए टैकोमीटर का आविष्कार उपयोग किया जाता है। उसको टैकोमीटर को वेग मापी भी कहा जाता है, घूर्णन गति। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है उपकरण यंत्र और दूसरा सूची 2 में दिया हुआ है मापन की गई राशि। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन देखते हैं। तो अमीटर हो जाएगा धारा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर हो जाएगा दाब, और एस्प्रिंग तुला हो जाएगा भार। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो इसमें दिया गया है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्या हो जाएगा? भूकंपीय तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल क्या है? ब्यूफोर्ट स्केल हवा की गति है। हवा की गति को मापा जाता है ब्यूफोर्ट स्केल से। केल्विन स्केल है परम ताप। केल्विन स्केल क्या है? परम ताप। मिलीबार स्केल दाब है। मिलीबार स्केल दाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। इसमें तो एनीमोमीटर क्या हो जाएगा? वायु वेग। एनीमोमीटर क्या हो जाएगा? वायु वेग। अगला है, सिस्मोग्राफ क्या होगा? भूकंप। सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? भूकंप को। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को। और हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाएगा? आर्द्रता। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अगला क्वेश्चन है भूकंप का हो जाएगा सिस्मोग्राफ। हम ऐसे मिलान करते हैं। दूसरा हो जाएगा ऊंचाई का, ये हो जाएगा अल्टीमीटर। विद्युत धारा का हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और उसके बाद प्रतिरोध का ओम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, यहाँ पर दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 यंत्र का नाम दिया हुआ है और यहाँ राशि जो मापते हैं, जिस चीज से मापा जाता है वो चीज दिया गया है।
तो पहला हो जाएगा एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या क्या, एक मिनट यहाँ देखते हैं। एनीमोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा एनीमोमीटर का? विद्युत गति, सॉरी वायु गति, ये हो जाएगा वायु गति। और फिर अगला है एमीटर। एमीटर का क्या हो जाएगा? एमीटर का हो जाएगा विद्युत विद्युत गति, सॉरी एनीमोमीटर वायु गति है और ए मीटर जो है विद्युत गति होगा। अगला है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। टैकोमीटर घूर्णन गति। पायरोमीटर हो जाएगा उच्च ताप। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा हमारा एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? ये हो जाएगा न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ फ्लैटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये हमारा हो जाएगा आर्किमिडीज ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा। ओरेस्टेड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? ये हो जाएगा हमारा आइंस्टीन ने दिया। ऑप्शन नंबर बी। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, ये होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻9 जूल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं। 1 नैनो सेकेंड में कितना होता है? तो 10⁻⁻9 सेकेंड होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है एक अश्व शक्ति में होते हैं। एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 माइक्रोमीटर। 1/1000 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है एक पिकोग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। 10⁻⁻12 ग्राम। अगला है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। अगला है एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है। तो एक समुद्री मील जो होता है वो 1852 मीटर का होता है। एक समुद्री मील जो होता है 1852 मीटर का होता है, उसके बराबर होता है।
एक पैदम बराबर होता है। एक पैदम जो है किसके बराबर होता है? तो एक पैदम 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है एक पैदम। अगला है एक मील बराबर होता है। एक मील किसके बराबर होगा? 1.61 किलोमीटर। एक मील किसके बराबर होगा? 1.61 किलोमीटर के बराबर होगा एक मील। अगला है एक बार बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 5 के बराबर होता है। 10 पर पावर 5 पा के बराबर होता है। माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो माइक्रोन 10 पर पावर -6 मीटर के बराबर माइक्रो के बराबर होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला है एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है 10 पर पावर 15 मीटर के समीप है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है। तो क्या होता है? 0.51 MeV। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन में 10 पर पावर -6 मीटर होते हैं। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पर पावर -3 मीटर। ये सुमेलित नहीं है। अगला है तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। तेल का जो एक बैरल आता है 159 लीटर के बराबर होता है। अगला है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला है सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 डेका लीटर कितना होता है? 1 डेका लीटर कितना होता है? तो ये हो जाएगा 10 लीटर होता है। 1 डेका लीटर कितना होता है? 10 लीटर होता है। अगला हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में जो है भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है जे थॉमस को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जे थॉमस को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्बेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार को साझा किया था। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियोधर्मिता को जो है वो 1903 ईस्वी में जो है
साझा किए थे, नोबेल पुरस्कार के लिए साझा किए थे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।